मात्रे नमः ओम मातृभ्यो नमः ओम पित्रे नमः ओम पितृभ्यो नमः ओम गुरुभ्यो नमः ओम आचार्येभ्यो नमः ओम महागणपतये नमः ओम कुलदेवता भूदेवी सहित लक्ष्मीनारायणाय नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। ಸಮಸ್ತ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಮಿತ್ರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। भाद्रपद मास विश्वावसु संवत्सर का वर्ष ऋतु में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन शनिवार सिंह राशि को बुध प्रवेश करेगा 3825 में, और 13/9/25 कृष्ण पक्ष में षष्ठी मिति में शनिवार तुला राशि में कुज का प्रवेश हो जाएगा। 14/9/25 को कृष्ण पक्ष में सप्तमी के दिन भानुवार सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश हो जाएगा। 15/9/25 को कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन सोमवार कन्या राशि में बुध का प्रवेश हो जाएगा, और 17/9/25 कृष्ण पक्ष एकादशी का दिन में बुधवार कन्या राशि में रवि का संक्रमण हो जाएगा, और 7/9/2025 भानुवार पूर्णिमा है। 21/9/2025 भानुवार अमावास्या है। 27/8/2025 बुधवार वरसिद्धि विनायक व्रत है, उसका शुभकामनाएं आपको। 8/9/25 सोमवार महालय पक्ष आरंभ हो जाता है। 21/9/25 भानुवार महालय अमावास्या। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपसे ज्योतिषी के लिए संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा और उसका फीस क्या रहेगी? तो देखिए, मुझको ज्योतिष के लिए संपर्क करने के लिए बहुत इजी मेथड है। ये तो क्या करना है कि आपको सिर्फ ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, इसको यही गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है। आपको जितना मर्जी है जितना डाल सकते हो उतना पैसा डालना है। इसको कॉल करने का जो कोई ज़रूरत नहीं रहता है। आपको फीस कितना है कितना ऐसा पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमको ज्योतिष में बहुत गौरव है, इसलिए हमको फिर कभी भी हम फिक्स नहीं करेंगे। आपका मर्जी, आपका इच्छा, आपको जितना हो सकता है उतना। वैसा एक ये नंबर को गूगल पे करके रिसिप्ट व्हाट्सअप में करना है, और बाद में आपका जातक और कुछ फ़ोटो फॉर्मेट, आपका फ़ोटो कुछ नहीं भेजना, सभी डिलीट हो जाएगा हमारा मोबाइल में। इसलिए आप क्या करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ प्लेस है उसको टाइप करना पड़ेगा, और आपका शुभ नाम क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ और किधर पैदा है तो उसका डिस्ट्रिक्ट का वो नेम टाइप करना पड़ेगा। वो करने के बाद उधर हमको भेजेंगे, तभी क्या हो जाता है फीस का भी आपका चेक पूरा हो गया ना। और वो करने के बाद हम एक रजिस्टर नंबर दे देंगे। वो रजिस्टर नंबर देने के बाद आपको 15 दिन के पहले, आज जितना हो सकता है उतना जल्दी आपको फ़ोन हमारे से आता है। इसलिए आप आपका पूरा समस्या उस वक्त में पूछ सकते हैं। और है किसी को डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो उसको हमारा केरलीय परंपरा में ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न शास्त्र से हम आपका समाधान दे सकते हैं। इसलिए आप बिना शक से वैसा कर सकते हैं, हमको मीट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है? अच्छा, धन्यवाद। तुला राशि वालों के लिए स्वागत और नमन। भाद्रपद मास का जो गोचार फल है, राशि फल है, हम बोलेंगे। उसके पहले एक बात, जो हम अच्छा फल जो बोलेंगे, देश काल व्यक्ति व्यक्तित्व संस्कार कर्म और कुटुंब के वजह से जो फल हम बोलेंगे वो फल भी व्यतिरिक्त भी हो सकता है। आपका जातक कुंडली की वजह से, आपका दशा भुक्ति की वजह से कुछ अलग भी फल हो सकता है। सिर्फ चंद्र आधारित फल हम बोल रहे हैं। इसके पहले मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं जब कन्नड़ में वीडियो करता हूँ तभी बहुत सारा लोगों ने आप वीडियो देख के मन शांति पाया है, और कुछ लोगों ने हमको संपर्क करके अपना ज़िंदगी में अच्छा रोशनी मिला है, ऐसा कुछ लोग बोल के अभी तक अच्छा ज़िंदगी भी जी रहा है। आप सब लोगों का, जो तुला राशि वाले हैं, ये सब लोगों का ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा मनोकामना से। और ये भाद्रपद मास में जो गणेश चतुर्थी आता है, ये गणेश चतुर्थी के वजह से उस गणेश का आराधना का पूरा फल मिलकर आपका सभी काम में विघ्न निर्विघ्न होकर बहुत यश मिले, ऐसा मैं गणेश से प्रार्थना भी करता हूँ। आपका कुटुंब
और आप सब लोगों का बहुत अच्छा, आपका कुल देवता का आराधना का फल और माता पितृ लोगों का संपूर्ण आशीर्वाद बल आपको मिले, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। इसके लिए आप क्या क्या करना है, पहले तो एक सब्सक्राइब तो कीजिए, क्योंकि हमारा जो जो अच्छा वीडियो आपका ज़िंदगी का अच्छा रास्ता बताने वाला आएंगे वो सब आपको मुफ्त में मिलेंगे, उसको खर्चा तो नहीं है ना। और दूसरा, ये बिल्कुल आपका सभी मित्रों को और सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके वजह से ये वीडियो देखने के बाद किसी एक आदमी का, 100 लोग देखने से एक आदमी का ज़िंदगी में एक रोशनी आया तो वो आपका पुण्य फल हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप पुण्य फल पाने का जैसा आप रहिए, इसके लिए ये मौका भी है। और दूसरा बात है, हम जो अभी ये सभी ग्रह स्थितियों का प्रभाव ये भाद्रपद मास में कैसे हो जाएगा, ऐसा हम जब बोलेंगे ना, तभी वो उसका अच्छा फल जैसा लेने को आपको अर्हता है उसके हिसाब से मिलेगा। इसलिए आप क्या करना, सभी अच्छा फल, पूर्व जन्म का पुण्य फल, इस जन्म का पुण्य फल, माता पितृ लोगों का, गुरुजनों का और कुल देवता आराधना का संपूर्ण फल जैसे मिल सकते हैं, आप जैसे रहेंगे उसके बारे में मैं बातें करूंगा, उस हिसाब से मैं फल भी बोलूँगा। जो आदमी कभी भी रोते रहेगा, मेरा ज़िंदगी बहुत ख़राब हो रहा है, ऐसा चिंता करते रहेगा, और बहुत गुस्सा से, जिसका बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करते उसको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। इसलिए जो कुज का प्रभाव से जिसको गुस्सा ज़्यादा आएगा उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी कुज का अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसलिए अच्छा फल मिलने को वो व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाता है, नहीं तो हमारा न्यूनता होते हुए भगवान भी हमारे पास में रहे तो हमको कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारा कोशिश रहना चाहिए, लेकिन भगवान भक्ति भी होना चाहिए। भक्ति जैसा होता है, बहुत अच्छा फल मिलने का, पुण्य फल मिलने का और पाप धोने के लिए होता है भक्ति। इसलिए भक्ति होना है तो स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार से वर्जित होना पड़ेगा, प्रेम भाव से रहना पड़ेगा। ये तो बहुत संतोष का जिंदगी, संतोष में ही जीने का संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए आपको जब कष्ट आएगा वो सभी भगवान का परीक्षा ही होता है और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान का परीक्षा से खुश रहना, तभी आपको बिल्कुल भगवान ने बहुत अच्छा आपके साथ ही, आपके पीछे रहकर आपका हाथ पकड़ के आगे चला जाएगा। इसलिए मित्रों, ये जो वीडियो बना रहा है ना, हिंदी में जो बना रहा हूँ, उत्तर भारत में जो मास का जो विकल्प जो है अमावस्या से अमावस्या, मैं इधर तो पूर्णिमा से पूर्णिमा दक्षिण भारत में करता है। इसलिए ये पूर्णिमा से पूर्णिमा तक मैं ये वीडियो करके बता रहा हूँ। जब अवकाश मिले तो वो भी करूँगा, जैसे अमावस्या से अमावस्या तक। लेकिन आपका सहकार जो है ना, ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा आपका पहला सहकार ये है, आप बिल्कुल 24 आवर्स खुश रहना, वो बहुत बड़ा सहकार है मेरा, और मेरे लिए वो तो बहुत बड़ा सहकार हो जाएगा। क्योंकि आपका ज़िंदगी जितना अच्छा हो जाता है ना, उतना हमारा समाज, हमारा भारत देश बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत स्वस्थ समाज हो जाएगा। इसके बिना और ज़िंदगी में और कुछ नहीं रहता है। इसलिए वो तो बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए, आप जब खुशी रहेंगे। और खुशी रहने के लिए जो तकलीफ़ होते हैं ना, उसके बारे में एक बार सोचना भी होगा। इसलिए अपना आप जैसे डेवलप करते रहेंगे मानसिक रूप से, वो ही आपका भविष्य है। जब मानसिक रूप से अपने आप जो गलत तरीके से सोच रहे होंगे, वो ही सोच एक निर्धार बन के अपना ज़िंदगी का एक बड़ा निर्धार होके, वो निर्धार हमको बहुत अच्छा रास्ता में भी चले जा सकते हैं वो निर्धार से, और दूसरा गलत रास्ता से अपने आप का ज़िंदगी को खुश रहने का जो मौका भी हम उधर से चूक जाएंगे। इसलिए आप खुश रहिए। जैसा रास्ता में सोचने से, जिस तरीके में सोचने से आपको फुल मनपूर्वक, मन संपूर्णता और
और क्या बोलता है भगवान ने बोलते हैं स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, स्थित प्रज्ञ बोलता है। इसलिए जब मन बहुत खुश रहेगा वैसा सोच कीजिए, और वैसा सोच के लिए आपका गुरु तत्व जागृत होना के चाहिए। ये गुरु तत्व का पहला ए है विशाल भावना, मनोवैशाल्यता बोलता है संस्कृत में। इसलिए विशाल भावना सबको, इसलिए होना सबको, वो विशाल भावना होने के लिए ये वीडियो शेयर करें और सबको अच्छा हो जाए। और देखिए ये तुला राशि है, ये मेष राशि से ये तुला राशि एक कुंडली में दिखता है। ये तो एक भौगोलिक वैज्ञानिक सत्य है। जैसा हमारा शरीर बहुत बड़ा विज्ञान से बना हुआ है, वैसा ही ये भौगोलिक शास्त्र जो है वराह शास्त्र, होरा शास्त्र, ये ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष का मतलब ही रोशनी है। इसलिए अब ये ज्योतिष शास्त्र का जो स्टेप है, जब मैं बोलूँगा आपका ज़िंदगी का रोशनी होना चाहिए, इसलिए वैसा ही स्वीकार करें। इसके बीच में मैं एक बोलूँगा, जो कमेंट करने वाला रहता है ना, बिल्कुल अपना अपना कमेंट बिल्कुल कीजिए, और अपना संस्कार के हिसाब से और अपना ज्ञान का लेवल जो है ना उसके हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। इसलिए आप जो भी कमेंट करें वो आपका संस्कार को दिखाता ही है। इसलिए सब तरह का कमेंट को हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। वो सभी कमेंट करके बताइए, ये कितने लोगों को अच्छा भी हो सकता है। कुछ लोग वीडियो बिना देख के भी कमेंट करने वाला रहता है, ये उसका टेंशन का वजह से और दुरुद्देश्य से भी कर सकता है। वो तो छोड़िए, हम तो गुरु तत्व को जागृत करने वाले हैं। इसलिए जैसा एक कुंडली को देखने से एक आदमी का कुंडली गुरु तत्व कितना प्रभाव है, पूर्व जन्म का पुण्य कितना है, उसके वजह से उसका जीवन जिंदगी भर बहुत अच्छा रहता है। इसलिए गुरु तत्व को जैसे जैसे हम जागृत करते रहना, ये तो हम सोचना चाहिए। जब वैशाल्यता, मनोवैशाल्यता बढ़ जाएगा, निस्वार्थता बढ़ जाएगा, अहंकार से मुक्त हो जाएगा, तभी गुरु तत्व अपने आप प्रकाशित होते रहेगा, तभी अपने आप जिंदगी ऑटोमेटिक पिकअप करेगा। इसका मतलब बहुत अच्छा ज़िंदगी जीने को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इस ज़िंदगी में आप सब लोगों का ज़िंदगी एक गुरु तत्व जागृत होकर बहुत अच्छा हो जाए। ये तो तुला राशि का अधिपति जो है ना, वेद मार्ग में जब हम पूजा करेंगे तभी ऐसा मंडल रखते हैं, नवग्रह मंडल। ये शुक्र जो है ना, ये तो पूर्व दिशा में ये सूर्य है, ये पूर्व दिशा में शुक्राचार्य दैत्य गुरु, वो उसको इधर वाइट सफ़ेद वर्ण से और पंचकोण आकार से उसको चिन्हित करते हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये पंचेंद्रिय का संकेत है। ये पंचेंद्रिय ही हमारा राक्षस है। ये राक्षस का मतलब ये है वेरी पावरफुल होते हैं। हमारा आँख एक इंद्रिय है पंचेंद्रिय में, ये जब भी कितना दिन तक हमारे पास अच्छी तरह से काम करता है ना, ये तो पावरफुल है। इसलिए राक्षस का मतलब बहुत पावरफुल है। इसलिए ये पावरफुल जो है ना, ये तो क्या करता है, ये आंख देखने से सिग्नल मन को देता है। ये मन सोचता रहता है, बुद्धि निर्णय लेने को कोशिश करता है, और हमारा ज्ञान जो है ना, हमारा संस्कार जो है ना, निर्णय के साथ रहता है। संस्कार युक्त निर्णय होता है। इसलिए जिस व्यक्ति को जिस तरह का संस्कार रहेगा उस तरह का निर्णय हो जाएगा। इसलिए चंद्र ग्रह जो है वो चंद्र ग्रह मन है, वो सोचने का, वो सोचता रहता है पावरफुल दृष्टि से। और ये सफ़ेद वर्ण जो शुक्र को डालते हैं ना, ये शुक्र सफ़ेद वर्ण का मतलब त्याग, प्रीति, वात्सल्य सब है। इसलिए शांति का संकेत भी है। शांत रीति से जो पंचेंद्रिय से आता हुआ जो सिग्नल्स है, उसको शांत तरीके से जो आदमी पकड़ता है, संस्कार युक्त से पकड़ता है, बहुत उसका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए निर्णय करने वाला निश्चयात्मिका बुद्धि ही वो बुध ग्रह है, और ज्ञान कारक है गुरु, आत्म कारक है रवि। ये सब बोल के मैं अभी भाद्रपद मास को शुरू कर रहा हूँ। देखिए
ये तुला राशि का जो अधिपति है वो शुक्र है। ये शुक्र दशम में और एकादश में आ रहा है ये भाद्रपद मास में। ये शुक्र ग्रह तो ये कृष्ण पक्ष भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष सप्तमी में भानुवास ये कर्काटक राशि से सिंह राशि संक्रमण करता है। इसलिए दशम जो कर्मस्थान है, कर्म स्थान से लाभ स्थान को ये राशि का राजा, ये राशि का अधिपति एकादश तक आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा संकेत है। आपका जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला होगा अपने आप बहुत अच्छा लाभ के रास्ता में अपने आप चले जाने का। जैसा कर्मस्थान में जो जिधर वृत्ति कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और जॉब का उन्नति और उसका लाभ, आप जो सोच रहे हैं अच्छा सोच, अच्छा स्किल जो है आपके पास, कौशल्यता शुक्र से ये कौशल्यता जो है ना, ये कौशल्यता का पूरा प्रमाण का लाभ उठाएंगे आपका कौशल का। ये भाद्रपद मास का बहुत अच्छा फल एक राशि अधिपति से हमको देखने को मिल रहा है। और ये राशि में कौन है? कुछ ग्रह है, अंगारक बोलते हैं, मंगल बोलते हैं। ये मंगल जो है सप्तम अधिपति भी है और द्वितीय का अधिपति भी है। ये मंगल ग्रह है। कृष्ण भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष षष्ठी में शनिवार में वो तुला राशि को प्रवेश कन्या राशि से कर रहा है। एक कन्या राशि तो इधर से ये पहला राशि होते हुए ये तो द्वादश राशि होते हैं, व्ययी बोलते हैं। व्ययी से ये राशि को आ रहा है सप्तम अधिपति और ये तो बहुत अच्छा मौका, दूसरा अच्छा मौका, इतना बड़ा मौका है। जो नष्ट हुआ धन है, जो नष्ट हुआ संबंध है, वो पूरा फिर जुड़ेगा। किसी को मनी दिया तो वो भी फिर पूछने का मौका एक कृष्ण पक्ष षष्ठी से आपको मिल सकता है। जिस आदमी को आपने धन दिया वो फिर अब तक नहीं आया और नहीं दे रहा है, ये मौका वो देने का जैसा हो जाएगा। लेकिन आपका प्रार्थना भगवान से ऐसा होना चाहिए, वो मुझे धन वापस दे दें, ऐसा नहीं है। उसको मनी आए, क्योंकि उसका भी खराब परिस्थिति हो सकता है, इसलिए उसको पहले मनी आने का मौका दे दो। कितना भी दोष होते हुए भी, वो कितना भी गलत आदमी होते हुए भी, भगवान मेरे लिए अभी जो पैसा आना था उसको आने से ही हो सकता है, इसलिए उसको आने का जैसा मौका दे दो। और उसको आने के बाद वो मनी को मुझे देने का मन भी दे दो और उसको कष्ट मत दे दो। उसका जैसा मनी आने से बाद उसका कष्ट भी परिहार हो, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, तभी आपका प्रार्थना बहुत अच्छी तरह से वो भगवान सुनेगा। और एक कुज ग्रह द्वितीय अधिपति है, वो तो व्ययी से आ रहा है। इसका मतलब है सप्तम अधिपति कुज है। पति पत्नी दंपतियों में तब मन क्लेश भी, झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन कुज का प्रभाव से दूर होने से ये क्लेश निकल जाता है। कुज का दुष्प्रभाव से दूर कैसे होना? इसका मतलब कुज का सुप्रभाव है, इसका मतलब अच्छा प्रभाव है भू और गोल्ड। और कुछ से अत्युत्तम क्रियाशीलता, बहुत एक्टिव, इसलिए बहुत अच्छी तरह से अपना काम में एक्टिव होना। और भू और एक गोल्ड के बारे में सोचते रहना, नहीं तो दुर्गा देवी के बारे में सोचते रहना, नाम जप करते रहना। और झगड़ा करना छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा करना छोड़ना पड़ेगा, रोना छोड़ना पड़ेगा, अपसेट होना छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ का दुष्प्रभाव से निकल सकते हैं। तभी दंपतियों में सामरस्यता होकर बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो एक कुज का ग्रह के शनि का ग्रह का ये जो सिस्टम में है, तुला राशि से परस्पर दृष्टि युक्त है, ये डाइवर्स तक भी, विच्छेदन तक भी जा सकता है कुछ जातक के हिसाब से। इसलिए वैसा मत होना, घर में शांत रहना, वो अच्छा सोच होना, इसलिए शांत होना। गुस्सा करने से ही जिंदगी पूरा पाप से भर जाएगा। इसलिए जो गुस्सा ज़्यादा करेगा ये भाद्रपद मास का और अच्छा ग्रह स्थितियों का लाभ भी नहीं उठा पाएगा। इसलिए रोना मत, ये सभी अच्छा हो जाएगा।
इसलिए ये राशि का द्वितीयाधिपति कुछ धन का वजह से बहुत अच्छा धन पा सकते हैं, कुछ का ग्रह से बहुत क्रियाशीलता से सोचिए, बहुत अच्छा धन भी मिलने का कभी भी लौटने नहीं मिलेगा। लेकिन अपना कोशिश से जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए ना। कुछ लोग कोशिश भी करता है लेकिन वो फल पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, दुर्गा माँ का आराधना करते करते प्रार्थना करके इस वक्त में ये जब कुछ श्री कृष्ण पक्ष षष्ठी से जब तुला राशि को आएगा ना, गुस्सा के बिना शांत रीति से प्रार्थना करके, टेंशन के बिना, ये टेंशन भी एक कुछ ग्रह का दुष्प्रभाव है, टेंशन के बिना सोचिए, प्रार्थना कीजिए, तभी जो जो आपका संपत्ति आ जाएगा वो बहुत कुछ सहोदर लोगों का पूरा सहकार मिलेगा, पत्नी का सहकार मिलेगा। प्रेमियों को ये तो गलत समय भी है, इसलिए जो प्रेम करने को चाहते हैं थोड़ा सा सोच कर कीजिए, जिंदगी पर सफर होने का संभव भी हो सकता है। कुछ ग्रह का दोष से जब आपका जातक कुंडली का विमर्शा के बिना ये प्रेम अभी इस वक्त में बहुत खराब भी हो सकता है, सोचकर वो उसमें पढ़ें। और विद्यार्थी लोगों को मैं बोलूँगा, विद्यार्थी लोग जो पढ़ने वाले हैं पढ़ने के बारे में ज़्यादा फोकस करें। और ये कुटुंब का अधिकारी कुछ है, कुटुंब लोगों का सहकार मिलेगा भाद्रपद मास में, और ये कुटुंब लोगों के साथ मित्र लोगों का सभी सहकार मिलने का पूरा मौका है। आप ले वो वैसा मौका जो अब मिलेगा ना, वो लेने को आप तैयार रहिए शांत मन से। और तृतीय अधिपति जो गुरु है, धनु राशि का अधिपति, वो तो भाग्य में है, इसलिए भाद्रपद मास ये तो बहुत बड़ा भाग्योदय है आपके लिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये भाद्रपद मास में भी आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, कि इसका मतलब जो है आपका कुंडली का पूर्व जन्म का दोष जो दशा भुक्ति से हो सकता है। पहला दोष तो ये हो सकता है आपने नेगेटिव सोच ज़्यादा करने वाला है, इसलिए इतना बड़ा समय भी मुश्किल से जीना पड़ेगा। और दूसरा कुटुंब का दोष है, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आप गुरु का प्रार्थना ज़्यादा करने से, कुल देवता का आराधना करने से बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आप, मैं जो बोला, ये शनि का लेजीनेस आप छोड़ना पड़ेगा, राहु से जो हट करेंगे ना वो हट छोड़ना पड़ेगा, कुछ से जो क्रियाशीलता के बिना गुस्सा करते रहेंगे, अपसेट होते रहेंगे, तभी वो छोड़ने से ये गुरु का बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन इसके पहले एक काम है, अपना माता पिता को उल्टा पलटा बोलना छोड़ना है, और माता पिता को बहुत आदर से देखना है, उसका मार्गदर्शन लेना है डेली, रोज उसको नमस्कार करने से ही आपको सभी शुभ फल मिल सकते हैं। आप जो पुण्यांश किए हैं पूर्व जन्म में, वो भी मिलने के लिए मातृ ऋण पितृ ऋण को वो सोचना पड़ेगा, पहले माता को, बाद में पिता को रोज नमस्कार करते रहना, तभी आपका सभी पूजा का फल, आपका सोच का फल, आपका निर्णय का फल, आपका जिंदगी बहुत अच्छा रास्ता में चल जाएगा, बिना सोच से हुए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो ये तुला राशि से जो चतुर्थाधिपति है, तो देखिए गुरु का दृष्टि भी इधर है, आपको इतना अच्छा है ये मौका, गुरु तत्व को जागृत करने के लिए इतना बड़ा मौका ये भाद्रपद मास में, इस पूरा जिंदगी का। इसका मतलब आपका नेक्स्ट पीढ़ियाँ जो है, उतना भी नेक्स्ट पीढ़ियाँ तक भी आपका नाम बहुत अच्छी तरह से प्रिंट हो जाएगा। वैसा काम का सोचिए, तभी आपका नाम चिर हो जाएगा। इसलिए वो बहुत काल तक आपका नाम रहने का निर्णय लेने के लिए गुरु का पूरा सहकार, कुल देवता आराधना का पूरा सहकार, मातृलोक पितृलोगों का आशीर्वाद का पूरा बल, सभी मिलने का मौका ही ये भाद्रपद मास है विश्वावसु संवत्सर में। ये मौका मत छोड़िए, पहले अपने आप रेडी हो जाइए, कैसे हम वो फल लेना है। मैं बार बार बोला हूँ कैसे लेना है। अभी ये देखिए, ये 4 है ना, ये 4 का एक घर में शनि का अधिकार है, ये मकर राशि का, तुला राशि से ये सुख स्थान है, और विद्या स्थान का अधिपति षष्ठ में बैठा है, षष्ठ का अधिपति भाग्य में बैठा है। एक शनैश्चर जो है ना, शनैश्चर किसको पीड़ा देता है? देखिए ये तुला राशि वालों को पंचम शनि निकल गया है, षष्ठ में आ रहा है, शत्रु स्थान में शनि बैठा है,
शत्रु स्थान में शनि बैठा हुआ, इसका मतलब है आप अहंकार से, पंचम शनि से मुक्त हुआ है तो बिल्कुल आपका जो जो शत्रु लोग हैं, बाहर का शत्रु लोग हैं, उन लोगों का तकलीफ ज़्यादा हो जाएगा। वो षष्ठ का अधिपति गुरु होके आपका मित्रत्व को वो चाहेगा, आप जैसे रहेंगे वैसा हो जाएगा। शनैश्चर आपका कुंडली में जैसा है वैसा हो जाएगा। और फिर आप इस जिंदगी में अहंकार मुक्त नहीं हुआ तो शनैश्चर तो नहीं छोड़ेगा। इसलिए बिना अहंकार, बिना स्वार्थ से जब रहेंगे ना, ये आपका बाहर का शत्रु को भी मित्र करेंगे और अंदर का जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसको भी वो दमन करके आपको बहुत अच्छा रास्ता, बिल्कुल जिंदगी भर जो अच्छा रास्ता है वो दिखाएगा शनैश्चर। ये ज्ञान क्षेत्र का अधिपति भी है, सुख स्थान का अधिपति भी है, गुरु का स्थान में बैठा है और गुरु भी भाग्य में बैठा है। इतना भाग्योदय कैसे मिलेगा आपको जिंदगी में? इतना बड़ा ग्रह स्थिति जो ये भौगोलिक विस्मय है वो तो जा रहा है, चल रहा है एक काल में। ये तो इतना अच्छा मौका है, वो मौका को मत छोड़ना। और देखिए पंचम जो स्थान है, विद्या स्थान और पितृ स्थान, इसमें राहु बैठा है। इसलिए पहले इस मास में पितृ लोगों को और पितृ समान लोगों को कभी भी उल्टा पलटा मत बोलिए, उसके बारे में कुछ गलत मत बोलिए। और जो बोलता है वो तो सुनिए, जो उसमें अच्छा जो है वो लीजिए। और ये राहु से हट छोड़िए, छल करिए। छल का मतलब धोखा नहीं, ये छल का मतलब मैं बोल रहा हूँ चैलेंज। वो चैलेंज करके काम करने को शुरू कीजिए। आपको जो ज्ञान है जिसके बारे में, वो चैलेंज करके करने से ये राहु का अच्छा फल मिलेगा आपको। वो करके आपने बिल्कुल अच्छा फल लेने को बहुत समर्थ हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा बात है, इधर देखिए ये पौर्णिमा है। हम दक्षिण भारत में क्यों इधर भाद्रपद मास लेते हैं कि ये पौर्णिमा से, ये पूर्वा भाद्र नक्षत्र में पौर्णिमा हो जाएगा। इसलिए जो कुंभ राशि में पौर्णिमा जब हो रहा है ना, ये जब पौर्णिमा पूर्ण चंद्र होता है, ये राहु का युति भी इधर है। ये राहु और पूर्ण चंद्रमा से एक साधना योग हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा साधन योग है। विदेशी जाकर भी आप बहुत बड़ा साधना कर सकते हैं। भारत में रहकर भी विद्या क्षेत्र में बहुत बड़ा साधना विद्या क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज लेना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। ये तो बिल्कुल सही है। और एक बहुत बड़ा विषय है इसमें। देखिए इधर कुंभ राशि में पौर्णिमा हो रहा है, चंद्र तो इधर आके 15 दिन में इधर आएगा उत्तरा नक्षत्र में। सिंह राशि से कन्या राशि जाने का रास्ता में ये बीच में अमावस्या भी हो रहा है। ये तो रवि का क्षेत्र है सिंह राशि, और इधर शनि का क्षेत्र है। रवि और शनि ये तो पिता पुत्रों का बीच में हो रहा है पूर्णिमा और अमावस्या। जब चंद्र भी इधर आया, रवि भी उधर है, बुध भी उधर ही है। ये अमावस्या जैसा है, रवि आत्म कारक है, चंद्र मन कारक है और बुध बुद्धि कारक है। मन और बुद्धि आत्म के साथ मिलने का बहुत बड़ा मौका है ये अमावस्या में। और इधर रवि का दृष्टि युक्त ये पौर्णिमा जो है, पूर्ण चंद्र है, ये भी माता पिता का आशीर्वाद लेने का पूरा बड़ा मौका है। इसलिए अनुष्ठान को बैठने के पहले माता पिता को नमस्कार करके ये साधना योग को अपना करने के लिए अध्यात्म साधना और बाह्य साधना जो है विद्या और सभी किसी का काम का किसी तरह का, ये पूर्णिमा में, पूर्णिमा समय में, अमावस्या में, अमावस्या का समय में आप अनुष्ठान करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठिए। आपका शुभ संकल्प लीजिए, जो संकल्प से आपका जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपसे कुछ लोगों को, आपका कुटुंब को अच्छा हो जाएगा, आपको देश को अच्छा हो जाएगा। जैसा निर्णय लीजिए, इतना बड़ा निर्णय लीजिए, तो मौका जिंदगी भर इतना अच्छा मौका मिलते नहीं रहेगा। लेकिन ये मौका तो मत छोड़िए। जैसा आप संकल्प लीजिए,
आपका जैसा पूजा करने का, ध्यान करने का तरीका है वो अपना कर, वो समय में बैठकर बहुत अध्यात्म का ध्यान कर से आत्म के बारे में सोचकर ध्यान करने को बैठिए और एक बहुत बड़ा संकल्प लीजिए। आपका ज़िंदगी में जो होना चाहिए वो तो संकल्प लीजिए। उसके बारे में सोचकर संकल्प कर आपका भगवान से प्रार्थना करके ध्यान कीजिए और बहुत अच्छा निर्णय लीजिए। उसका स्टेप कैसे कैसे करना है सब पूरा एनालाइज करके आपने ध्यान में पूरा एक माइंड सेट कीजिए और उसके बाद आपका भगवान का आशीर्वाद मांगते हुए सब लोग को जय हो वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये पूरा जिंदगी ये सभी जगह भगवान ने इधर सृष्टि किया और भगवान ने मुझको ऐसा काम करने के लिए भेजा है, मेरे लिए, मेरा कुटुंब के लिए, मेरा गांव के लिए, मेरा देश के लिए। ये सब का अच्छा मैं एक आदमी कैसे कुछ कर सकता हूँ, संकल्प लीजिए। ये मास का जो संकल्प आपका जिंदगी का स्वर्ण पुट हो जाएगा, ये स्वर्ण गोल्डन पेज हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये कीजिए, आपको पता ही चलेगा, आपको अपना आप महसूस करेंगे बिल्कुल ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना भी जॉब में कष्ट हो उसमें भी संकल्प करके जो जो कष्ट महसूस कर रहे हैं आप, ये सबको कष्ट को मिटाने के लिए वो पूरा संकल्प करके बैठ गए। अपने आप मनोबल को ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मानव कारक चंद्र पूर्णिमा राहु से हो रहा है और रवि के साथ जो ये स्वस्थान में, रवि का स्वस्थान में जो अमावस्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा मौका है। इसलिए आप मत छोड़िए ये संकल्प, कितना भी कष्ट हो यही अनुष्ठान के लिए बैठकर अपना आपका अनुष्ठान करते ऐसा संकल्प कीजिए। आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा अनुष्ठान करने के लिए कुछ लोगों को भी प्रेरित करें, इसलिए ये शेयर करते रहिए, छोड़ना मत, सभी प्लेटफॉर्म में शेयर करते रहिए। उन लोगों का भी ज़िंदगी अच्छा होने से आपका भी अच्छा हो जाएगा। और ये श्रेष्ठ स्थान का अधिपति पहले बोले हैं, गुरु है, भाग्य में आया है, इसलिए सभी शत्रुत्व निर्मूलन होता है। इतना बड़ा मौका, अंदर का और बाहर का सभी शत्रु का निर्मूलन होने का जैसा भाग्योदय पुण्योदय होने वाला है। इसलिए शनैश्चर और गुरु से बहुत बड़ा प्रभावित। देखिए एक संवत्सर फल को पंचांग में जैसा लिखता है, गुरु और शनि के आधार पर ही पूरा संवत्सर का फल लिखता है। इसका मतलब ये दोनों ग्रह का सहकार, पूर्व जन्म का सभी पुण्य और का पाप फल देने वाला जो शनैश्चर है, ये कर्म फल दाता है। ये तो गुरु का घर में बैठा है, षष्ठ में बैठा है, और षष्ठ में बैठने से ये गुरु भाग्य में बैठा है। ये गुरु शनि दोनों का बहुत अच्छा सहकार ये तुला राशि को बहुत अच्छी ढंग से मिल रहा है। इसीलिए ये दोनों ग्रह का बहुत अच्छा प्रभाव आप जब लेंगे तभी आपका ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका ये है, तभी आपका ज़िंदगी का पूरा यश हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। और सप्तमाधिपति कुछ पहले ही बोले हैं, इधर आया है, इसका फल भी बोले हैं। और अष्टमाधिपति शुक्र जो है 10वें एकादश तक चल रहा है, कर्म फल से यही लाभांश तक जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा मौका है। इसलिए अष्टम शुद्ध भी है, कोई कंटक भी नहीं लग रहा है, आपको बहुत विघ्न भी नहीं लगेंगे। इसलिए इतना बहुत अच्छा मौका है। आपका स्किल यूज़ करके, आपका कौशल्य से आप आराधना में जुड़ जाइए, बहुत अच्छा फल मिलने का मौका है। आप जो जो काम करेंगे ना वो पूरा देव का आराधना, आप जो देव को मानते हैं ना वो देव का आराधना ऐसा मान के सभी काम कीजिए। 1 मिनट भी मत रुकना। कुछ का उत्तम प्रभाव लेने के लिए उतना क्रियाशीलता होना चाहिए, वो एक्टिव बहुत अच्छी से होना चाहिए, तभी काम करें, बहुत यश मिलेगा। टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम सेंस होना चाहिए। इसलिए 1 मिनट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा ज़िंदगी में, वो भी सोचकर प्लान करके ज़िंदगी भर काम करते रहिए। तो ये मास आपको बहुत बड़ा मौका दे रहा है। और इसका अधिपति जो है, भाग्य का अधिपति जो बुध है, ये एकादश में भी है, द्वादश में भी आ रहा है। वो कृष्ण अष्टमी सोमवार कन्या बुध प्रवेश करेगा।
सिंह से कन्या, रवि भी एकादशी बुधवार, कन्या में रवि सिंह से इधर तक आएगा। तभी एक देख रहे हैं तो ये बुध का ये मिथुन राशि जो है ना, ये बाण लेके है, देखिए ये तो शर, ये बुध का जो संकेत रहता है ना, ये बाण होता है, देखिए ये बाण होता है, क्योंकि ईशान्य दिशा में ये नवग्रह मंडल में स्थापित करता है। इसका मतलब है हमारा जिंदगी का गोल जो है ना, ये बुध है, निर्णय कारक है। हमारा जिंदगी को जो निर्णय हम लेते हैं वही हमारा जिंदगी का गोल तक रीच कर सकता है। इसलिए बहुत अच्छा मौका बुद्धि से हो जाता है। इसलिए बुद्धि एकादश में जब आएगा एक बहुत बड़ा अच्छा फल मिलता है। लेकिन ये द्वादश में जब आएगा ना, हमारा बुद्धि काम करने को थोड़ा सा कम करने से हमको गुस्सा आएगा और रोते रहेंगे और चिंता करते रहेंगे, वो मुझको ही ऐसा हुआ, ये ऐसा सोचते रहेंगे, हमको कैसे हो सकता है अच्छा, हम फंस गए हैं लाइफ में, ये ऐसा भी सोच सकते हैं। कुछ कुछ गलत तरीके का सोच आ जाएगा। बुध जब ये वे में आएगा ना, वैसा बातें भी हो सकता है, हमारा बात वैसा नेगेटिव वर्ड से हो सकता है, वो छोड़ना पड़ेगा और आंजनेय का आराधना करना चाहिए। जैसा राम को जब मिला आंजनेय ने, लक्ष्मण ने बोला ये विरोधी का एक रूपधारी होगा, लेकिन क्या हुआ, राम ने बोला ये जो वाक्य बोला है ना, ये तो बहुत बड़ा विद्वांस के जैसा लग रहा है, ये तो साधारण आदमी ही नहीं है, ये तो विरोध वाले कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि उसका वाक्य से राम को पता चला। इसका मतलब बुध वाक्य का रखे, हम जो बातें करेंगे ना, ये बात में क्या क्या रहेगा, देखिए एक बार सोचिए। मैं इसके बारे में वीडियो के एंड में बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, बिना स्किप करके पूरा सुनिए, आपका जिंदगी का रोशनी अपने आप हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, तभी देव का संपूर्ण आपका आराधना का फल मिलेगा, देव का साथ मिलेगा। इसलिए जब जैसा जो आदमी का एक वाक्य में राम ने जैसा इसका व्याकरण सोचकर, जो शब्द ने और हनुमंत ने अन्य रूपधारी होकर भी जो शब्द कहा ना, वो शब्द को भी भगवान राम ने पहचाना। ये साधारण व्यक्ति ऐसा शब्द नहीं बोलता। इसलिए कभी क्या होता है, कुछ लोगों को कमेंट करने को लिए एक ही विषय है, ये सलाह देते रहता है, तो यूट्यूब डालने से क्या हो जाता है, कुछ लोगों ने आपका लाइटिंग सही नहीं है, आपका जो राइटिंग सही नहीं है, और आप जो बोलने का तरीका सही नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने वैसा जो फॉल्ट है ना, वो तो देखते 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 रहेगा, वो ये भी हम भी सोचना चाहिए। इसलिए कुछ लोग कमेंट भी वैसा करते रहेंगे, क्योंकि उन लोगों को नेगेटिव ही ज़्यादा आता है देखने के लिए, अपने आप को नेगेटिव नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए क्या हो जाता है, हमारा जिंदगी में जो वाक्य बोलता है ना, कैसा जोक होता है, जैसा एक कमेंट रहता है बहुत खराब है आपका वीडियो, ये सेकंड का कमेंट होता है इतना अच्छा वीडियो आपने ज़िंदगी में नहीं देखा, ये ऐसा अपोजिट होता है। क्योंकि वीडियो का क्वालिटी का जैसा नहीं है, वो जो सोचते हैं ना, जो देख रहे हैं ना, उसका क्वालिटी से वैसा, इसको दृष्टि भेद बोलता है। इसलिए एक वाक्य हम बोले तो हम ये भी सोचिए, हम एक आदमी को हम उसको देखने से क्या होता है, हमको यह वो अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए उसके साथ ज़्यादा व्यवहार नहीं चाहिए, ऐसा सोचते हैं। और ये आदमी के बहुत अच्छा है, ये आदमी सोचते हैं, क्यों, उसको बेस क्या है, ये आदमी कैसा बोलता है, ये आदमी कैसा बोलता है, यही बेस है ना। क्योंकि एक वाक्य एक व्यक्ति बोलता है, इसका मतलब सब ग्रह का प्रभाव उसके एक वाक्य में रहता है। एक गुरु भी वाक्य कारक है, बुध भी वाक्य कारक है, चंद्र मन कारक सोचने वाला है, और कुछ उसका भावना का एक हिस्सा है, राहु भावना का हिस्सा हो जाता है, शुक्र भी उसका स्किल का हिस्सा हो जाता है, ये केतु और राहु जो है ना, उसका भावना का जो छुप कर रखा है अंदर, वो सभी का हिस्सा हो जाता है। शनि वो पूर्व का उसका इतिहास बोलने वाला होता है। इसलिए जो वाक्य होता है ना, वाक्य का पूर्व इतिहास शनि से हो जाएगा, गुरु से उसका पद जो संस्कार युक्त पद जो दिखाया, उसका गुरु बल उतना होता है, उसका उतना पॉजिटिव व्यक्ति हो सकता है। वही राम ने आंजनेय को पता लगाया, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, क्योंकि वो जो वैसा ही वाक्य बोलने का जरूरत नहीं था, वैसा शब्द का वो ऐसा शब्द प्रयोग किया जैसा विद्वान ने किया। इसका मतलब
कोई अनपढ़ होते हुए भी अच्छा पद प्रयोग करने से, अच्छा भावना से करने से वही बड़ा विद्वान है। और ये है ना, एक गुरु जी है, एक गुरु हमारा संस्कार दिखाता है और ये शुक्र हमारा स्किल, एक वाक्य हम बोले तो हमारा स्किल बताता है, कैसे आदमी ने सोचकर बोल रहा है, ऐसा दिखाता है शुक्र ने। और ये रवि जो है ना, आत्मकारक, निश्चल और प्रकाश, इसका मतलब पावरफुल वर्डिंग्स ऐसा बोलते हैं। ये जो वाक्य में रवि का हिस्सा हो जाता है, पावरफुल वर्डिंग्स, हाईएस्ट इफेक्टिव वर्डिंग्स। और ये बुध का प्रयोग होता है, उसका बुद्धि, अंतर का एक उद्देश्य होता है ना, अंदर जो उद्देश्य होता है ना, वो उद्देश्य को दिखाता है बुद्धि। इसलिए हम जब रोते हैं, हम जब चिंता करते रहते हैं, हमारा उद्देश्य को इंडिकेट करता है, इसलिए वैसा ही फल मिलता है, निर्णय वैसा ही निकल जाता है, उसका असर हमारा ऊपर पड़ जाता है। कैसे ऐसा, ये पूरा वो उदाहरण के साथ आपको प्रूफ के साथ दे दूंगा। इसलिए देखिए, ये बुध एकादश में होते हुए भी ये बहुत अच्छा है, द्वादश में आने से ये आंजनेय का आराधना आपको बल दे देगा, सोच के बातें करना पड़ेगा। इसलिए ये शुक्र इधर गुरु भी है भाग्य में, भाग्य अधिपति लाभ में है। इसलिए संस्कार और बात, ये दोनों मिलकर अच्छा संस्कार शब्द वाली बातों से ये भाद्रपद मास आपको बहुत अच्छा फल मिलने को मौका दे रहा है। आप उसको अर्हता से लेना पड़ेगा। और ये दशम में जो है ना शुक्र है, इसका अधिपति, दशम कर्काटक राशि का अधिपति ही चंद्र है। ये चंद्र क्या कर रहा है, राहु के साथ मिलकर कुंभ में पूर्णिमा, और इधर ये रवि के साथ मिलकर अमावस्या कर रहा है। इसलिए मनोबल इधर डाउन हो जाएगा, इधर बहुत पावरफुल हो जाएगा। ये राहु उसको तकलीफ देने वाला है, इधर केतु इसको तकलीफ देने वाला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब मन ही नहीं रहे तो हम क्या फल लेंगे ना। इसलिए जो काम करेंगे उसके मन भी नहीं है तो काम कैसे अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चंद्र बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चंद्र तो देखिए 2.5 डे से वो तो एक राशि को 30 डिग्री को चलते चलते आएगा, इसलिए इसके हिसाब से मन वेरिएशन होता रहेगा। इसलिए ये इस दिन पूर्णिमा से बहुत अच्छी तरह से हमारा मन कैसे अच्छा रहना चाहिए, ऐसा सोच संकल्प करके ध्यान कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और चंद्र मातृ कारक है, माता को प्रतिदिन नमस्कार कीजिए और उसके साथ बातें अच्छी तरह से करते रहिए, उल्टा पल्टा बिल्कुल मत करना। और उसकी जो माँ का प्रेम है वो लीजिए और माँ को नमस्कार कीजिए। मातृवर्गों का सभी का आशीर्वाद मिलेगा और माँ से बहुत अच्छी तरह से प्यार से बातें करते रहिए, आपका बहुत ज़्यादा कष्ट निकल उधर ही जाएगा। इसलिए वो एक अमावस्या जब आएगा ना, ये तो केतु तो चंद्र को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन तकलीफ दे रहा है, लेकिन ये है ये चंद्रमा मन कारक और बुद्धि कारक बुध होते हुए वो मन और बुद्धि रवि से आत्म से मिलीन होने का जैसा है। इसीलिए अमावस्या जो है ना ध्यान के लिए बहुत प्रसक्त समय है। इसलिए हमारा अंदर जो चैतन्य शक्ति है उसको जागृत करने के लिए हम सभी ब्रह्मांड का जो ब्रह्म है ना, वही ब्रह्म हमारा चैतन्य शक्ति है, इतना पावरफुल है। हम कभी भी कमज़ोर नहीं है, हमारे पास ही वो भगवान है, वो आत्म है। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि इसलिए बोला, इसलिए हम इतना पावरफुल है, वो बहुत बड़ा चैतन्य शक्ति हमारे पास है। इसलिए अमावस्या में ये ध्यान करने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छा, बहुत देखिए बहुत अच्छा फल मिल सकता है। इधर देखिए ये एकादश में जो बहुत अच्छा फल रवि बुध शुक्र से मिलना चाहिए ना, ये केतु से प्रतिबंधक लगाया गया है पूर्व जन्म का पाप से। इसीलिए अब क्या करना है, ये शुक्र का और रवि का और बुध का बुद्धि और आत्मबल और स्किल, ये सब के लिए बहुत अच्छा फला मिलने के लिए ही ये अमावस्या दिन केतु का, इसका मतलब केतु दोष निकालने के लिए महागणपति का ध्यान करना ही है। वो ही
हमारा तो नाग शक्ति विनायक है। वो नाग के साथ जो नाग यज्ञोपवीत रहते हैं ना, वो नाग शक्ति विनायक को आप जब ध्यान करने को शुरू करेंगे तभी बहुत राहु का स्थान में वो नाग हो जाएगा और गणपति स्थान तो केतु हो जाएगा। वो नाग यज्ञोपवीत जो गणपति रहता है ना, ये नाग यज्ञोपवीत का मतलब जनिवार बोलते हैं कन्नड़ में। ये तो यज्ञोपवीत वाले नाग ही यज्ञोपवीत जो गणेश है, वो गणेश का उपासना ध्यान करने से ही हम इधर वो गणेश का टेम्पल बना रहे हैं। इसलिए आपका सहकार भी हमको चाहिए। और ये नाग और शक्ति दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये राहु दोष और केतु दोष निकल जाएगा। इसीलिए तभी जो राहु से दुष्फल हो जाएगा उससे अच्छा फल ले लेंगे, और केतु का अच्छा फल निर्विघ्नता है। वो विघ्न देने वाला ये केतु जो है, गणेश का आराधना से वे केतु ही अच्छा निर्विघ्न सभी काम में विघ्न को नाश करके आपको अच्छा फल देगा। इसलिए और ये बुध का घर जो व्यय स्थान है, ये बुध अपना स्थान तक आ रहा है। इसलिए बातें करने के वक्त बहुत अच्छी तरह से ये सोच कर बात कीजिए। उसमें भी ये रवि और राहु का दृष्टि भी है, और रवि व्यय में भी आ रहा है। रवि पितृकारक है। इसलिए अपने पिता को मन में ही नमस्कार कीजिए, जिसको पिता स्वर्ग में है, जिसको इधर जिंदगी में सामने है, उसको रोज नमस्कार करना मत भूलिए। ये तो बिल्कुल करने से ही ये रवि का दोष जो है ना वो चलेगा। और रवि इधर एक पेट का अधिकारी भी है। आहार के बारे में सोच के लेना पड़ेगा। आपका शरीर को जो अच्छा है, ये तो टंग के लिए, जीभ के लिए नहीं, अच्छा टेस्ट वाला ऐसा नहीं। जो मनुष्य शरीर के लिए, आपका शरीर के लिए जो खाने से अच्छा हो जाएगा, ये बहुत अच्छी तरह से ढंग से सोच कर लेना। क्योंकि रवि व्यय में आ रहा है, आरोग्य के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्योंकि आरोग्य के बारे में ये जो शनि रोग स्थान में बैठा है ना, ये पूर्वजों का जो जिन में आया है, वैसा जो जेनेटिक जो रोग है वो बढ़ाने का अवकाश भी रवि व्यय होने से, रवि शनि दृष्टि होने से हो सकता है। इसीलिए पितृवर्गों से अच्छी तरह से बात और प्रेम से पिता से बातें करना। और इधर देखिए, हमको अभी तक मैं 12 राशि तक बोला, और मैं एक बात बोलता हूँ साहब, बिल्कुल पहले बोला था, बहुत अच्छा उदाहरण से हम दे सकता हूँ। इसलिए अभी इधर देखिए, एक घंटा है, नाद इतना अच्छा आ रहा है ना, आपको क्या सोच में आया? एक घंटा को देख के आपको एक टेम्पल का याद हुआ होगा, और ये नाद सुनकर भी एक टेम्पल का याद हुआ होगा। लेकिन जो देख रहे हैं ना, एक आदमी को एक टेम्पल का याद आया, वही टेम्पल दूसरा आदमी को नहीं आएगा। इसका मतलब है, मुझको जैसा याद आया, उत्तरांचल में गोलू देवता से उधर से लिया हुआ ये घंटा, वो ध्वनि सुनकर उधर का कितना घंटा को बच्चों ने बजा रहा था, वो ध्वनि मन में आ रहा है। और जितना घंटा को उधर रखा है ना, वो पूरा मन में इतना बड़ा घंटा का याद आया। क्या बोल रहा हूँ पता चला आपको? हमारा वो दिन का फाइल ओपन हुआ है। इसका मतलब एक घंटा को देखने से, घंटा का ध्वनि श्रवण करने से क्या हो रहा है, एक आदमी को एक जैसा याद, अपना अपना स्टोरेज जो है, संग्रह जो है, चित्रगुप्त वही चिप है। हमारा अंदर जो है देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन महसूस करने को मिलेगा ना, वो संग्रह शक्ति, वो याद ओपन हो रहा है। इसका मतलब एक फाइल ओपन हुआ, जैसा घंटा को देखने से। वैसा ही जैसा हम व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे, तभी वैसा जो ऑप्शन जो है ना, हमारा भगवान ने इधर जीभ के रूप में दिया। हम जो इधर क्लिक करते रहेंगे ना, एक आदमी को नाराज करेंगे, एक आदमी को खुश करेंगे, यही जीभ से। इसलिए एक यही जीभ से हम भगवान का नाम भी बोल रहे हैं, और गुस्सा होने से आप अदर डिक्शनरी भी ओपन हो जाता है। इसलिए वैसा डिक्शनरी ओपन होना नहीं है जी, क्योंकि हमको अच्छा फल होना चाहिए ना। क्या होता है कि पता है चला,
जैसा आपको राधा का नाम लीजिए, श्याम का राधा श्याम का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, सभी नाम जप से क्या फल हो जाएगा। वेद मंत्र में कैसे वो पावरफुल शक्ति है, क्यों पता है? क्योंकि हम जब जो शब्द को इससे क्लिक करेंगे ना, जब मैंने बोला घंटा, तभी आपको याद आया आपका घर का घंटा, उसका आकार, उसका ध्वनि, वैसा ही दूसरा टेम्पल का सभी आया। कैसे आया? उधर स्टोर हुआ था, संग्रह हुआ था, इसीलिए वो फाइल ओपन हो गया। तभी कितना याद आने को होता है, एक चेन लिंक के जैसा ओपन होते होते हुए भी उस टेम्पल का घंटा ऐसा है, इस टेम्पल का घंटा ऐसा है, ये सब पूरा याद में आते रहेगा। जैसा फिल्म, ऐसा एक शब्द बोलने से कि आपको शाहरुख खान आएगा, आपको अब अमिताभ बच्चन आएगा, और कोई हीरो आएगा, हीरोइन आएगा, उधर का स्टोरी आएगा। कैसे ऐसा फाइल ओपन हो जाता है? ये तो भगवान का बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसलिए क्या हो जाता है, हमारा 7 जन्मों का पूरा याद उधर रखता है। इसलिए जब हम इधर जो शब्द बोलेंगे ना, वही शब्द का फाइल ये शनैश्चर ओपन करके ही रहेगा। इसीलिए शनैश्चर पूर्व का पूरा फाइल ओपन करके हमको वैसा ही सोच मिलने का जैसा अवसर दे देगा, जैसा हम सोचते रहेंगे। और बुध और शनि का दृष्टि ये देखिए इधर ये मास में, ये बुद्धि वैसा निर्णय ले सकता है, निर्णय ही लेता है। क्योंकि हम जो शब्द बोलेंगे ना, जैसा एक आदमी को हम डोंकी बोले, तब क्या हुआ? डोंकी तो पहले हमारा सिर में आया सोच में, और वो डोंकी जो है ना हमारा सिर में काम करता है, उसका सिर में नहीं। इसलिए जो हम शब्द बोलते हैं ना, शब्द बोलने से वो फैला जाएगा। इसलिए हमको अच्छा होना चाहिए तो अच्छा शब्द बोलते हुए 7 जन्मों में जो जो उस शब्द के हिसाब से जो जो काम किया, जो फल लिया, जो आराधना किया, जो अच्छा काम किया, अच्छा शब्द बोलने से वो अच्छा काम का फाइल हो जाएगा। पूर्व जन्म का पुण्यांश बोलते हैं, तभी हमारा जिंदगी अच्छा रास्ता में चल जाएगा। जब हम कभी कभी ऐसा गंदा बातें और उद्देश्य दुरुद्देश्य से, मूर्खता से, कुहक से, व्यंग्य से जो भी शब्द बोलें, वो पूरा पूर्व जन्म का भी सभी पहले शनैश्चर उठता ही रहेगा, उठाता ही रहेगा। तभी क्या हो जाएगा, हमारा ज़िंदगी पर वो ही असर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब हम बातें करते हैं ना, एक शब्द बोलने से उसका पीछे हमारा अनुभव है, ज्ञान है और संस्कार रहता है। हमारा ज़िंदगी का पूरा जो शब्द से जुड़ा हुआ फाइल भी ओपन हो जाता है। आप फाइल ओपन होने से हमारा योग में, योग रोग भोग बोलते हैं, हमारा ज़िंदगी का ये देह का जो रोग है और हमारा जो आने वाला योग है, और हमको जो मन में जो मिलने वाला सुख है वो योग है, भोग है। ये भोग भी निर्णय होता है। इसलिए हम जो शब्द बोलेंगे ना, वो ही बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा ज़िंदगी का। इसलिए जब आप बोलेंगे बहुत अच्छा, आपका ज़िंदगी भी बहुत अच्छा। आपका संस्कार, आपका सोच, आपका शब्द, आपका ज़िंदगी। इसलिए आपका निर्णय जैसे आपको, आपका कुटुंब को, अपना देश को होना चाहिए निर्णय। इसलिए वैसा संकल्प लेके ये भाद्रपद मास में बिल्कुल अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से आप बिल्कुल ये ध्यान करके संकल्प लीजिए, और ये आपका ज़िंदगी का बहुत अच्छा रोशनी आए और सब लोगों का बहुत अच्छा हो जाए। इसलिए हम ये कोशिश किए हैं ये वीडियो से। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल अपना सभी मित्रों को बहुत फास्ट शेयर करके उसका ज़िंदगी में भी अच्छा रोशनी आने को मौका दे दें। आप इतना समय तक, इतना सहना से आप जो मेरा वीडियो देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शुभ हो।